ओके गाइस, सो आज हम जो देखने वाले हैं वो थोड़ा सा प्रैक्टिकल बेसिस पे होगा, राइट? प्रैक्टिकल होगा। ओके। नेविगेशन बार, एग्जैक्टली नेविगेशन बार हम बनाने वाले हैं, नैप बार बनाने वाले हैं, ठीक है। नैप बार का मतलब क्या होता है कि एक वेबसाइट में ना टॉप में एक सेक्शन होता है जो कि कुछ 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 इन्फॉर्मेशन कैरी करता है। इन्फॉर्मेशन इन सेंस कि हम किसी अलग अलग पेज में हम जा सकते हैं। जैसे कि अगर हम अपने साइट पे ही जाएं, स्लिथरीन में जाएं, ठीक है, ओके, हम अपने पेज पे जाएं slytherin.co.in पे, ठीक। यहाँ क्या हो रहा है, नैप बार ऊपर में बना हुआ है, यहाँ पे लोगो है, ठीक है, और ओवर हियर यू कैन सी नैप बार इज देयर, ठीक है। कि नैप बार में कुछ कुछ चीज़ें हैं, जैसे होम का है, अबाउट अस का पेज है, साइबर सिक्योरिटी का पेज है, डेवलपमेंट का पेज है, ठीक है, कॉन्टैक्ट अस का पेज है। अलग अलग पेज बन रखा है एक्चुअली, लेकिन हमने यहाँ पर क्या करा है कि उसके लिंक्स यहाँ पर प्रोवाइड किए हैं, लेकिन ये डिज़ाइनिंग जब तक नहीं होगा तब तक कैसे करोगे, ठीक है। तो इसी को हम डिज़ाइन करना देखेंगे कि किस तरीके से इस चीज़ को हम डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक। इसमें और भी कुछ कुछ शेडिंग्स देंगे, एग्जैक्टली यही नहीं करेंगे हम, ठीक है ना, कुछ इसके सिमिलर करेंगे, बट उसको इससे भी ज़्यादा बेहतर बनाने का कोशिश करेंगे हम अपने एंड से। ओके, समझ में आया? बनाने क्या वाले हैं, क्या मोटो है आज के क्लास का, क्या बनाएंगे? नैप बार, नेबर। है ना, ठीक है, चलो। हाँ, तो एज़ यूजुअल हम जैसे फोल्डर बनाते जा रहे हैं, डे 1 2 3 4 5 6, तो आज बनेगा हमारा डे 7, ठीक है। 7वें दिन पे पहुंच चुके हैं हम। 6 दिन पे हमने इतना देख रखा है कि HTML CSS क्या होती है, प्रॉपर्टीज़ वगैरह क्या होती हैं, ये सब सारी चीज़ें हमने देख रखा है। ओके, किसी को कुछ क्वेश्चन होता है यहाँ पर पूछ लेना। ओके, डे 7 को हम ओपन करते हैं VS कोड में। विस्तार पूर्वक देखो, आराम से देखना है ना, कि आज तो नैप बार हम अच्छा बना करके रहेंगे। देखो चीज़ें क्या है ना, हमें चीज़ें इंटरेस्टिंग तब तक नहीं लगती जब तक उसमें से कुछ आउटपुट ना आया हुआ रहे, ठीक है। तो आज उसी का दिन है, आउटपुट का दिन है, कि हम क्या इसमें से निकालते हैं, जो भी हमने अभी तक 6 दिन में पढ़ा उसमें से क्या निकल करके आता है, डे 7। ओके, ठीक है। यहाँ एक हम सिंपल सा पहले तो बना लेते हैं index.html का, ठीक है। अच्छा, CSS की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो क्या मैं एक्सटर्नल CSS यूज़ कर लूँ? ऐसे ओके, एक्सटर्नल CSS यूज़ कर लेता हूँ style.css के नाम से, ठीक है। ये दो फाइल हमारी यहाँ पर बन करके रेडी हो गई हैं। ओके, अब सबसे पहला, कभी भी आप एक चीज़ को डिज़ाइन करते हो, ठीक है, सबसे पहला फेज़ क्या होता है, वो होता है ब्लूप्रिंटिंग का, ठीक है। उसके बाद में आपका ब्लूप्रिंटिंग जो होता है ना, इसमें आपको काइंड ऑफ बोल सकते हो कि नॉट इन द फॉर्म ऑफ कोड बट इन द फॉर्म ऑफ ग्राफिक्स, ठीक है। आपको ग्राफिक्स पे एक मॉडल तैयार करना होता है, उसके बाद में आप जंप करोगे कि कोडिंग में, जिसमें कि आप उस ग्राफ को ना कोड के फॉर्म पे लेकर के आओगे और वहाँ पे आप उसको एक रूप दोगे वेबसाइट पेज का, ठीक है। सबसे पहले हम ग्राफिकली देखते हैं, ग्राफिकली हम क्या क्या बना सकते हैं। उसके लिए हम ना एक पेंटिंग वाला ऐप ओपन कर लेते हैं, जस्ट टू सी द ग्राफिकल फॉर्मेट। ओके, हाँ, नैवबार और डिव बहुत डिफरेंट होता है वीरेंद्र। नैवबार जो होता है ना, नैवबार इज़ अ सेक्शन एक्चुअली, एंड डिव इज़ अ टैग, ठीक है। नैवबार, नैवबार नाम का अगर टैग होता है उसके बारे में पूछ रहे हो तो नहीं, नैवबार टैग और डिव टैग लगभग लगभग सेम ही होते हैं, बस नाम का फ़र्क है, ठीक है। ओके, हम पेंटिंग में आ चुके हैं। ओके, सबसे पहला तो एक बॉक्स होगा, ठीक है, जो कि हमारा होगा कंप्यूटर स्क्रीन, राइट। इसके बाद में क्या होगा, इसके बाद में एक हमें अलग से बॉक्स चाहिए होगा, देखो एक हमें अलग से बॉक्स चाहिए होगा इतना एरिया पे, क्लियर हूँ क्या? इतने एरिया पे चाहिए होगा एक बॉक्स, ठीक है। इसके बाद में क्या, लेफ्ट साइड में हम लगाएंगे लोगो, इट कैन बी स्क्वायर, ओके, और इट कैन बी रेक्टेंगल फॉर्म। ये स्क्वायर भी हो सकता है, रेक्टेंगल पे भी हो सकता है, बस एक लोगो हमें लगाना है। क्या लगाना है? लोगो। अच्छा भाई, हाँ, लोगो। ध्यान रखना, जो जो बॉक्स मैं बना रहा हूँ वो एक्चुअली डिव होगा। जो जो रेड बॉक्स बन रही हैं अभी, ठीक है, जो जो रेड बॉक्स बन रही हैं वो एक एक डिव होगा, ठीक। ओके,
एक रेड बॉक्स हमने यहाँ पर बनाया, मतलब कि एक ऐसा डिव बनाएंगे जो कि पूरा विड्थ और इतना हाइट लेगा, ठीक है। एक बॉक्स बनाएंगे जिसमें लोगो हमारा रहेगा, ठीक है। ओके, उसके बाद में एक और बॉक्स बनाएंगे जो कि लगभग लगभग इतना एरिया कवर करेगा, ऑन एंड अराउंड पकड़ रहे हैं, ठीक है, इतना एरिया कवर करेगा। इसके अंदर में भी कुछ कुछ बॉक्सेस होंगे, एक बॉक्स ये होगा, दूसरा बॉक्स होगा, तीसरा बॉक्स होगा, चौथा बॉक्स होगा और सपोज पांचवा बॉक्स होगा यहाँ पे, ठीक है। 5 बॉक्स हुए, ओके, 5 बॉक्स हुए। 5 बॉक्सेस में हम चीज़ें देंगे, जैसे कि पहले वाले में देंगे हम होम, ठीक है, पहले में होम दे दिया, सेकंड में अबाउट अस दे दिया, थर्ड में प्रोडक्ट, फोर्थ में सर्विस, ठीक है, और फिफ्थ में हम देंगे कॉन्टैक्ट अस, कॉन्टैक्ट अस। इतना क्लियर है क्या? यही बनाना है, यही नैब बार होता है बेसिकली, ठीक है। स्ट्रक्चर कुछ ऐसा ऐसा बन गया, हमारा ढांचा कुछ ऐसा ऐसा बन गया, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देना, सबसे पहला बॉक्स कौन सा है? ये सबसे पहला वाला बाहर वाला बॉक्स, ठीक है। ये जो लाइन दिख रहा है ना, ये लाइन वाला बॉक्स, ठीक, सबसे ऊपर वाला बॉक्स, तो उसे हम सबसे पहले कवर करेंगे। HTML में जाते हैं, नॉर्मल एक फॉर्मेट बनाते हैं, ठीक है, दिस इज अ नॉर्मल फॉर्मेट, ओके। बॉडी के अंदर देखेंगे, टाइटल को थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं हम, नैब बार लिख सकते हैं, नैब बार स्लिथरिन इस टाइप का कुछ भी लिख देना, ठीक है, टाइटल को, ओके। बॉडी में हम चलते हैं, बॉडी में हमें क्या करना है, सबसे पहले तो ऊपर वाला बनाना है, ऊपर वाला मतलब कि ये वाला, ठीक है, ओके। इसके लिए हम एक डिव बनाएंगे और इसको नाम दे देंगे, क्या नाम देंगे? क्लास में क्या नाम दे सकते हैं? बॉक्स दे दूं? मेन क्लास। मेन क्लास दे देता हूँ, चलो मेन क्लास दे दिया मैंने, ठीक है, मतलब कि वो मेन बॉक्स है, ओके। उसके अंदर, इस बॉक्स के अंदर कितने बॉक्सेस हैं? सर दो बॉक्सेस हैं, एक ये बॉक्स और एक ये वाला बॉक्स, ठीक है। तो हमें 2 बॉक्स बनाने पड़ेंगे। मैंने क्या बताया था, 2 डिव बनाना है, तो हमें क्या करना होगा, डिव मल्टीप्लाई बाई 2। अगर ऐसा लिख के एंटर मारते हैं तो क्या होगा, वो 2 डिव बना करके ऑटोमेटिकली दे देगा हमें, ठीक है। पहला डिव, दूसरा डिव, ठीक है। तो इसका हम क्लास रखेंगे लोगो लोगो। बॉक्स, लोगो बॉक्स ऐसा रखते हैं, ठीक है। ये जो है, ये काइंड ऑफ एक बॉक्स है जो कि लोगो को कैरी करेगा, ठीक है, ओके। लोगो बॉक्स हमने दे दिया। अब दूसरे वाले को क्या नाम दे, क्लास क्या नाम दे सकते हैं? BTN सर। BTN, ऐसा इसका कोई मीनिंग, कोई ऐसा मीनिंग तो नहीं है। चलो मैं क्या करता हूँ, ये लोगो कैरी कर रहा है तो लोगो बॉक्स दिया है, ये क्या है, मेन्यू है ना बेसिकली, तो मेन्यू कैरी कर रहा है, उसको मेन्यू बॉक्स दे देते हैं नाम, ठीक है, इसको मेन्यू बॉक्स दे देते हैं, चलो मेन्यू बॉक्स। ध्यान रखना मैं यहाँ पर कैमल फॉर्मेट में लिख रहा हूँ। अब एक चीज़ है, जब कभी मैं प्रैक्टिकल कराऊंगा तो वहाँ पे जो जो चीज़ें बोलूँगा, जो जो चीज़ें लिख रहा हूँ, उसको थोड़ा सा ध्यान देना है। क्यों? क्योंकि ये जो कैमल फॉर्मेट है ना, कैमल फॉर्मेट का मतलब क्या, पहले वाला वर्ड दूसरे वाले वर्ड से टच रहेगा, बट सेकंड वाला वर्ड जो रहेगा ना वो कैपिटल होता रहेगा। अब जैसे लोगो बॉक्स ऐसा लिखा है, अगर मुझे लिखना होता लोगो माई बॉक्स तो मैं कैसे लिखता, माई का M कैपिटल रहता, फिर उसके बाद बॉक्स का B कैपिटल रहता, ठीक है। मतलब कि पहले वाला वर्ड जो है वो पूरा स्मॉल में रहेगा, उसके बाद जितने भी वर्ड्स चालू होंगे उसके पहले कैरेक्टर को हम कैपिटल रखेंगे। दिस इज़ कॉल्ड कैमल फॉर्मेट, ठीक है। कई बारी क्या, अगर आप लोग IT इंडस्ट्री में घुसते हो ना, तो कैमल फॉर्मेट आप लोगों को बहुत काम आने वाला है, क्योंकि इसी पे बेस्ड हर एक डेवलपमेंट जो होता है ना, जिसमें क्लास नेम देने होंगे, ID नंबर देना होगा, कुछ वेरिएबल का नाम इनफैक्ट बनाना होगा, तो आपको कैमल फॉर्मेट में बनाओगे तो ज़्यादा प्रोफेशनल लगता है, ठीक है। यूजुअली डेवलपर्स इसी में बनाते हैं, अच्छा इसको प्रैक्टिस माना गया है, ओके। मेन्यू बॉक्स लिखा मैंने, लोगो बॉक्स लिखा, अब क्या करूँ, अब फिर आते हैं यहाँ पे, इसके अंदर में मुझे लोगो देना है। लोगो मैं इमेज के फॉर्मेट में दे सकता हूँ क्या, ठीक है, इमेज के फॉर्मेट में दे सकता हूँ। तो लोगो के अंदर मैं क्या करूँगा, IMG टैग लगा दूंगा। अभी तक मैंने सोर्स नहीं दिया है, ठीक, ओके। उसके बाद में मेन्यू में आते हैं। मेन्यू बॉक्स में मेरे पास में 1 2 3 4 5 डिव हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, डिव मल्टीप्लाई कितना कितना 5। 5,
एंटर, 5 डिव मेरे सामने बन करके आ गए। अब एक चीज़ देखना, यहाँ पर बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है, मैं ना एक साथ में पांचों डिव के अंदर में अपना कर्सर को ले जा करके ना उसमें एडिट करने वाला हूँ। क्योंकि देखो यहाँ पर तो मैंने क्लास दे दिया, यहाँ पर भी क्लास दे दिया, ठीक है। लेकिन सपोज करते हैं पांचों को मुझे क्लास देना है कुछ कुछ, क्या करूँ? पांचों को मुझे क्लास देने हैं कुछ ना कुछ। एक चीज़ देखना है यहाँ पे, ठीक है। मैं क्या करूँगा कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक सेलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ तक। तो मेरे को क्या बता रहा है, देखो इसके सिमिलर सिमिलर बता रहा है कि आपने जो सेलेक्ट करा है उसका सिमिलर यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी है। लेकिन कर्सर किसी एक ही जगह पे दिख रहा है मेरे को, ठीक है। कर्सर के यहाँ पे सिर्फ एक ही जगह पे दिख रहा है। तो मैं क्या करूँगा ना, कंट्रोल डी जैसे प्रेस करूँगा ना, देखना कर्सर यहाँ से यहाँ पर भी आ जाएगा, मतलब 2 जगह पे आ जाएगा। कंट्रोल डी आया क्या? फिर से एक बार डी, फिर से एक बार डी, फिर से एक बार डी, उसी प्लेस पे आएगा जो मुझे सिमिलर दिखा रहा था, ठीक है। जैसे कि अगर मैं क्लास को यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर सिमिलर कहाँ दिखा रहा है, यहाँ दिखा रहा है, यहाँ दिखा रहा है। तो अगर मैं कंट्रोल डी प्रेस करूँगा ना तो ये यहाँ पे भी आ जाएगा और नीचे पे भी आ जाएगा। अब मैं क्या कर सकता हूँ, उसको साथ में एडिट कर सकता हूँ। कुछ भी लिखना हो, क्लास के जगह पे मुझे आईडी लिखनी है तो मैं आईडी लिख सकता हूँ, तीनों जगह पे रिप्लेस हो गया, ठीक है। अगर हटा रहा हूँ तो तीनों जगह पे हट रहा है, क्लास लिख रहा हूँ तो तीनों जगह पे आ जाएगा, ठीक है। और अगर इसको हटाना है तो एस्केप प्रेस कर देना या फिर कहीं पर डबल क्लिक कर देना, ऐसा, ठीक है, हट जाएगा। मुझे अगर कुछ क्लास या फिर कुछ भी ऐसा देना है, मैं क्या करूँगा, इतना सेलेक्ट करा, ये सिमिलर है सभी में, 2 3 4 5 कर दिया। यहाँ पे इस एरिया में आना है, हमें स्पेस देना है और यहाँ पर क्लास लिखना है, क्लास या फिर आईडी, जो भी आपका मन करे, ठीक है। ये मैं सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ। इसके अंदर में हम क्या लिख देंगे, ये रहेगा हमारा मेन्यू। क्लास नेम में हमने क्या दे दिया, मेन्यू दे दिया, ठीक है। हर एक जगह पे मेन्यू लिख दिया। अब पहला वाला मेन्यू के अंदर में हम क्या करेंगे, कुछ लिखेंगे, समथिंग, समथिंग शुड बी देयर। लाइक पहले वाले में क्या था, होम था, होम लिखा हुआ था, अबाउट लिखा हुआ था, प्रोडक्ट लिखा हुआ था, सर्विस लिखा हुआ था, कॉन्टैक्ट अस लिखा हुआ था, राइट। ओके, अब देखना यहाँ पे हम फंसेंगे लेकिन आगे चल करके, ठीक है। मुझे इस डिव को ना चेंज करना पड़ेगा आगे चल करके, लेकिन उसको देखना भी ज़रूरी है। चलो करके ही देखते हैं ना। होम लिखा मैंने इसमें, नेक्स्ट वाले में अबाउट अस, ठीक है। थर्ड वाले में प्रोडक्ट, इसके बाद में सर्विसेज। अभी तक मैंने आउटपुट भी नहीं देखा है, ठीक है, मैं ड्राई रन ही में ही लगा हुआ हूँ। कॉन्टैक्ट अस, इतना कर दिया, इतना क्लियर है क्या? ये हमारा HTML का ढांचा बन गया, ठीक है। अब मैं इसको देखूंगा कि इसका मतलब एक विजुअल कैसा दिख रहा है, ठीक। ओके, यहाँ पे हम देखते हैं, देखो कुछ कुछ ऐसा है विजुअल, कुछ दिख ही नहीं रहा है, ठीक है। तो अब हमें इसमें जो सेट करना ना, अगर एक चीज़ समझना, अगर आप लोग डायरेक्ट इसमें जंप करोगे ना तो आप लोगों को ना कन्फ्यूजन हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा कि क्या करें नहीं करें करके। रीज़न सिंपल है, क्योंकि आपको कुछ दिख ही नहीं रहा है। होम दिख रहा है, अबाउट अस दिख रहा है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है यार क्या करें इसमें, ठीक है। तो कभी भी अगर करना होता है ना, मतलब अगर डिज़ाइनिंग करने बैठे हो तो ब्लूप्रिंट को देख देख करके इसमें इम्प्लीमेंट करना चालू करो, ठीक है। जैसे कि अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें स्टाइल को लिंक करना है। लिंक लिखूंगा मैं, स्टाइल शीट आ गया। अब यहाँ पर क्या दूंगा, पाथ। पाथ में क्या देना होगा मुझे बताना कोई, style.css। style.css, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है, बढ़िया। style.css, अब क्या हुआ, ये style.css इससे कनेक्ट हो गया है। अब देखो 2 वे खेलते हैं, इसको मैं बंद करता हूँ, ठीक है। ये वाला को थोड़ा सा क्लोज करते हैं। अब यहाँ पे एक और स्क्रीन लेकर के आएंगे हम, आ गया स्क्रीन, ठीक है, आ गया स्क्रीन। ये हमारा HTML, ये कैसे लेकर के आया मैं, इससे स्प्लिट स्क्रीन बोलते हैं सर, ठीक है। देखो, ठीक है, स्प्लिट एडिटर। ओके, मैं यहाँ पे स्टाइल को, अपना style.css को मैं एडिट करने वाला हूँ। तो थोड़ा सा इसको इधर लेकर के आते हैं, सो दैट कि हमें हर एक चीज़ दिखे यहाँ पे, है ना। ये सिर्फ और सिर्फ देखने के लिए है कि कहाँ कहाँ पे हम क्या क्या एडिट कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहला ये मार्क जो होता है ना, मैंने पहले ही बोला था, छोटी छोटी चीज़ें हम देख रहे हैं, बट ड्यूरिंग द प्रैक्टिकल हम कुछ ऐसी चीज़ें भी देखेंगे जो कि न्यू होंगी, तो उसको अडेप्ट करना एकदम, है ना। इसका मतलब ये होता है कि पूरे HTML के पेज पे जो भी हम यहाँ पर प्रॉपर्टी लिखेंगे वो पूरे HTML के पेज पे अप्लाई होगा। सबसे पहले अप्लाई करेंगे क्या हम, मार्जिन 0, पैडिंग 0,
ये दोनों अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है। क्यों पता है? क्योंकि देखो, अगर हम अपने पिछले प्रोजेक्ट्स में देखें ना, डे 5 में देखते हैं, चलो ठीक है, 5 में एक बार ओपन करते हैं क्या है। चलो 5 में तो पता नहीं चलेगा, मैं जो दिखाना चाह रहा हूँ उसको थोड़ा सा देखना ध्यान से, ठीक है। ये देखो, यहाँ पे हमने ज़्यादा कुछ नहीं करा है ना, ज़्यादा कुछ नहीं करा है, हमने एक कार्ड टाइप का बनाने का कोशिश कर रहा था कल, जिसमें कि लेआउट वगैरह हमने सेट करे थे। लेकिन देख रहे हो, ये ऊपर से कुछ स्पेस छूटा हुआ है और लेफ्ट से कुछ स्पेस छूटा हुआ है। सबको को दिख रहा है क्या? सभी को दिख रहा है? यस सर। हाँ, तो ये स्पेस जो होती है ना, वो बाय डिफ़ॉल्ट छोड़ा जाता है ब्राउज़र के थ्रू। अगर उसको ओवरकम करना है तो ये चीज़ें हमें लगानी पड़ेंगी। कौन सा? मार्जिन 0, पैडिंग 0। अगर इसे नहीं लगाते हैं तो क्या होगा वो भी हम देखेंगे, ठीक है। चलो, सबसे पहले हमें क्या करना है, ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग, कि ये जो आउटर स्पेस है उसको एक शेप देना है। शेप क्या होगा? विड्थ होगा हमारा कितना? 100% विड्थ होगा। और हाइट हम कुछ अपने हिसाब से लेंगे, चलो 200 पिक्सल लेंगे हम, ठीक है। हाइट हम क्या लेंगे? 200 पिक्सल का राउंड लेंगे। और ये हमारा 100% होगा, मतलब कि पूरा स्क्रीन कवर करना चाहिए। पिक्सल के जगह पे हम परसेंटेज में भी ले सकते हैं, ठीक है। देखो ज़रा, कौन सा है ये? क्लास मेन है ना, मेन है तो डॉट मेन लिखूंगा मैं। मेन लिखने के बाद में मैंने लिखा विड्थ 100%, ठीक है। विड्थ 100% कवर करेगा, हाइट 200 पिक्सल, ठीक है। अभी मुझे इसका आउटपुट देखना है। कैसे देखूंगा? यहाँ जाऊँगा और यहाँ पे देखने की कोशिश करूँगा, नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है पता है? ऐसे ही प्रॉब्लम्स आएंगे। हमें लगेगा कि भाई हमने विड्थ और हाइट तो सेट कर दिया, तो हमें आउटपुट क्यों नहीं दिख रहा? इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि हमने बैकग्राउंड कलर तो दिया ही नहीं है। बैकग्राउंड या फिर बैकग्राउंड कलर वाट एवर इट में भी, है ना। तो इसको हम थोड़ा सा ना सूदिंग कलर देते हैं, वेलोट देते हैं, ठीक है। बैकग्राउंड कलर नहीं दोगे तो वो विजिबल ही नहीं होगा। है एक्चुअल में है वहाँ पे, लेकिन विजिबल नहीं है। आ गया क्या? 200% इज़ वेरी बिग, ठीक है। अब देखो यहाँ पे टॉप से देखो, कुछ एरिया छूटा हुआ है, वाइट कलर स्पेस छूटा हुआ है ना, राइट से भी छूटा हुआ है, लेफ्ट से भी छूटा हुआ है। इसी को ओवरकम करने के लिए हम क्या कोड लिखते हैं? ये वाला लिखते हैं, मार्जिन 0 एंड पैडिंग 0। अगर मैं इसको इम्प्लीमेंट कर दूं और अब यहाँ पर देखेंगे हम रिफ्रेश करके, वो हट चुका है, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र में वो चीज़ होता है कि टॉप, लेफ्ट, राइट एंड बॉटम से थोड़ा थोड़ा स्पेस छोटा हुआ रहता है। अच्छा, 200 पिक्सल ये बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा कम करता हूँ, 100 पिक्सल करते हैं, ठीक है। नेवबार के लिए ओके है ना। अब देखो, दो चीज़ों को पोजीशन करना है हमें। सबसे पहला तो इमेज। अच्छा, इमेज का अभी तक सोर्स अपने पास में नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम सोर्स लेकर के आते हैं, ओके। हम लेकर के आएंगे सोर्स, हम लिखते हैं लोगो। इमेज में जाते हैं, किसी भी एक लोगो को हम उठाएंगे, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना, अगर आपको चाहिए ना कि ऐसा लोगो आए जिसमें कि पीछे में वाइट वाला ना हो, ठीक है, तो क्या कर सकते हो? क्या कर सकते हो? सेटिंग्स में जाना, ठीक है। और ओके, पीएनजी का सेक्शन चेंज कर दिया शायद इन्होंने। अच्छा नहीं, इस पे है, राइट, ये यहाँ पे है, ठीक है। टूल्स में जा करके हमें करना है कलर, और कलर के बाद में ट्रांसपेरेंट। अगर इसको करते हैं हम तो बैकग्राउंड जो है ना वो ट्रांसपेरेंट वाला ही मिलेगा हमें। देखो, इसमें जो है अगर मैं इसको उठा करके लेके जाऊँ तो हमें पता चल जाएगा कि इसमें बैकग्राउंड जो है ट्रांसपेरेंट है। अच्छा, ये उठ नहीं रहा है, सॉरी। गूगल को लेते हैं, गूगल को अगर मैं उठा कर लेकर के जाऊँ ना, देखो लोगो सिर्फ जा रहा है, बैकग्राउंड के जो वो पैचेस हैं ना वो नहीं जाएंगे, दिख रहा है। अगर इस सेटिंग को हम नहीं करते हैं, कौन सा सेटिंग? ये टूल में जाने के बाद में ट्रांसपोर्ट में एनी कलर अगर मैं कर दूँ ना, तो पता है क्या होगा? मैं किसी भी लोगों को खोलूँगा और इसको अगर उठा करके लेके जाना चाहूँगा तो देखो ये क्या हो रहा है, अगल बगल में वाइट आ रहे हैं, ठीक है, मतलब वाइट शेडिंग्स आ रही हैं, तो वो हमारे लोगों के लिए काम नहीं करेगा। इसको अगर मैं लगा दूँ, अगर मैं इसको लगा दूँ, देखो, अच्छा सेव इमेज में आ गया क्या? राइट क्लिक, कॉपी इमेज एड्रेस, सबको पता है ये कैसे किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे सोर्स में जाकर के मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक। अभी इसका आउटपुट अगर हम देखते हैं तो कैसा आएगा? बड़ा भद्दा सा आएगा, और प्लस ये वाइट शेड्स आ रहे हैं, तो वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, ठीक है। तो इसको अवॉइड करने के लिए हम क्या करेंगे? टूल्स में जाएंगे, ओके, टूल्स में जाएंगे, टूल्स में जाने के बाद में कलर्स, और कलर्स में हम क्या करेंगे? ट्रांसपेरेंट कर देंगे। इससे क्या होगा कि जितने भी लोगो आएंगे ना यहाँ पे, जितने भी चीज़ें आएंगी, वो सारी चीज़ें उनके बैकग्राउंड जो है वो हटे रहेंगे,
उठा करके लेके जाऊंगा, इसके बैकग्राउंड हटे हुए हैं। अब इसका मुझे इमेज एड्रेस लेना है, राइट क्लिक, कॉपी इमेज एड्रेस। अब देखना यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूंगा, सोर्स वाले जगह पे मैं रिमूव कर रहा हूँ और इस जगह पे मैं पेस्ट करूँगा, पेस्ट कर दिया। अब देखो ज़रा अमेज़न का आ रहा है। अब बैकग्राउंड में देखो वो हमारा जो नैवबार है ना वो भी आ रहा है, ठीक है। हालांकि ये अभी बहुत बड़ा है, ठीक है, ये बहुत बड़ा है, इसको थोड़ा सा छोटा करने का ज़रूरत है। बट इसको करने से पहले अगेन ब्लूप्रिंट, ब्लूप्रिंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ब्लूप्रिंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, ये जो बॉक्स है और ये जो बॉक्स है इसका साइज डिफाइन कर देते हैं हम, ठीक है। ये जो लोगो वाला बॉक्स है और ये जो मेन्यू वाला बॉक्स है इसका साइज डिफाइन कर देते हैं। कैसे डिफाइन करेंगे देखो ज़रा, हम चलेंगे CSS में, साइज डिफाइन कर देते हैं, डॉट लोगो बॉक्स नाम दे रखा था हमने, और ध्यान रखना बॉक्स का B कैपिटल होगा, ठीक है। इसका विड्थ हम डिफाइन कर देते हैं कितना, चलो परसेंटेज के अकॉर्डिंग ले रहे हैं, है ना, तो परसेंटेज में कर सकते हैं, बट ज़्यादा रिस्क ना लेते हुए हम करेंगे 200 पिक्सल। विड्थ इसका कितना आ गया 200 पिक्सल। हाइट नहीं रखते हैं, ठीक है, क्योंकि हाइट तो अंदर में ही आएगा। एक बार करके देखते हैं क्या होता है, कुछ इफेक्ट पड़ता है या नहीं पड़ता है। कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो आप लोगों को लगेगा यार सर तो मतलब बेवकूफ़ टाइप में बता रहे हैं, यहाँ तो इफेक्ट ही नहीं पड़ा, क्या मतलब बना इस 200 पिक्सल को देने का। कोई मतलब नहीं है मतलब आगे चल करके हम देखेंगे, ठीक है। ओके, लोगो बॉक्स का विड्थ मैंने दे दिया 200 पिक्सल, ठीक, ओके। और मेन्यू बॉक्स हम देंगे, मेन्यू बॉक्स को हम देंगे विड्थ कितना 500 पिक्सल, इतने का राउंड देंगे हम, ठीक है। अभी ना आप लोगों को कन्फ्यूजन इसलिए हो रहा है क्योंकि ये विजिबल नहीं है। चलो इसको विजिबल कर दूं क्या, ये जो दो बॉक्स हैं लोगो बॉक्स और मेन्यू बॉक्स, इन दोनों को विजिबल कर दूं, कैसे करूं, क्या करना पड़ेगा विजिबल करने के लिए बताओ ज़रा कोई। सर कलर ऐड करेंगे, कलर ऐड कर देंगे, वेरी गुड, बढ़िया। बैकग्राउंड कलर में ऐड कर दूंगा, लोगो बॉक्स में क्या रेड ऐड कर देता हूँ, ठीक है। और मेन्यू बॉक्स में मुझे बैकग्राउंड कलर ऐड करना है, तो क्या करूँ मैं, पिंक कर दूँ, कुछ भी ऐसा इस टाइप का कलर कर देता हूँ, ठीक है। पेल वैलेट है, ओके। ये देखो कुछ इस तरीके से आ रहा है, ठीक है, क्या आ रहा है, कुछ इस तरीके से आ रहा है। क्यों आ रहा है, रीज़न बाद में देख लेंगे, उतना टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है, ओके। हाँ, दो चीज़ें हमने सेट कर दी, लेकिन अभी भी एक चीज़ ध्यान दो, रेड वाला ऊपर आ रहा है, पिंक वाला नीचे। अगर मुझे साइड बाय साइड चाहिए तो क्या करूँ, साइड बाय साइड चाहिए मुझे दोनों। इमेज को मैं उड़ा रहा हूँ, ठीक है। अभी देखो, अभी सबसे पहले ना इमेज को मैं कमेंट कर रहा हूँ क्योंकि वो कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, मैं ये नहीं चाहता हूँ। इमेज को मैं कमेंट कर रहा हूँ, प्लस इसके अंदर के जो कंटेंट है उसको मैं वो कर रहा हूँ, कमेंट कर रहा हूँ, ठीक है। अभी अगर देखते हैं तो क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि हमने इसमें हाइट नहीं दे रखा। हाइट चलो दे देते हैं सिमिलर टू मेन, ठीक है। मतलब मेन जो हमने नैप बार बना रखा है उसमें जितना हाइट दिया है उतना ही देना पड़ेगा हमें इसमें भी हाइट, तो हाइट हम 100 पिक्सल ले लेते हैं। सेम उतना ही हाइट हम इसमें भी लेंगे, 100 पिक्सल ले लिया। देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। देखो 100 पिक्सल के अकॉर्डिंग हाइट बढ़िया आ रहा है, इसमें भी बढ़िया आ रहा है, इसमें भी विड्थ सही है, इसमें भी विड्थ सही है, ठीक है। लेकिन अब हमें क्या करना है कि अप एंड डाउन के बजाय पे लेफ्ट और राइट करना है। कल मैंने डिस्प्ले फ्लैक्स के बारे में बताया था क्या? यस सर, बताया था। तो डिस्प्ले फ्लैक्स में किस पे प्रॉपर्टी लगाएंगे और किस पे लगेगा? कल मैंने बताया था पेरेंट पे लगाएंगे तो चाइल्ड पे लगता है, याद है? यस सर, होपफुली याद होगा, ठीक है। तो यहाँ पे चाइल्ड किस पे हमें लगाना है, एक्चुअल में किस पे लगाना है, लोगो बॉक्स पे दिखना चाहिए, मेन्यू बॉक्स में दिखना चाहिए। ये किसके चाइल्ड हैं, मेन के चाइल्ड हैं, तो हमें फ्लैक्स किस में लगाना होगा, मेन पे लगाना होगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मेन पे जाऊँगा, सीधे सीधे लिखूँगा डिस्प्ले फ्लैक्स, लिख दिया। इम्पैक्ट ये देखो ऑटोमेटिकली लेफ्ट एंड राइट में अलाइन हो गया है। अब मुझे क्या करना है, वर्टिकली मुझे सेंटर नहीं करना, क्योंकि वर्टिकली तो ऑलरेडी ये इतना हाइट दे दिया है मैंने कि वो फिट हो चुका है, ठीक है ना। मुझे क्या करना है, हॉरिजॉन्टली अरेंज करने हैं। हॉरिजॉन्टल के लिए क्या यूज़ करते हैं हम,
जस्टिफाई सर जस्टिफाई। वेरी गुड, जस्टिफाई कंटेंट। ठीक है, अब जस्टिफाई कंटेंट में मैं सेंटर लिख करके ना ब्राउज़र से जाके चेंजेस करता हूँ। देखो कैसा, ये तो दोनों बीच में आ गए। मुझे क्या चाहिए, रेड वाला लेफ्ट में चाहिए और ये वाला राइट में चाहिए। ठीक है, मैं क्या करूँगा, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करूँगा। ठीक, और मैं जाऊँगा सीधे सीधे इस पे, ये मेन वाले में, मेन वाले को क्लिक करा। मैंने यहाँ देखा कि अच्छा जस्टिफाई कंटेंट मैंने सेंटर लिख रखा है, डबल क्लिक करा और इसको कर दिया रिमूव यहाँ से। अब यहाँ से मैं डाउन एरो से एक एक करके ढूंढना चालू करता हूँ कि कौन सा सही लग रहा है। लेफ्ट में भी देखते जाना। ठीक है, डाउन एरो लेफ्ट में देखो, डाउन एरो लेफ्ट, ये तो पूरा उधर लेकर के चला गया। ये थोड़ा थोड़ा स्पेस रखा है, ये देखो स्पेस बिटवीन जो है वो मेरा सही बैठ रहा है। एक चीज़ को पूरा लेफ्ट में लेकर के जा रहा है, एक चीज़ को पूरा राइट में लेकर के जा रहा है क्या? या फिर स्पेस अराउंड भी रख सकते हैं हम, प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, हम स्पेस अराउंड रखेंगे चलो, क्योंकि स्पेस अराउंड मुझे कई हद तक ठीक दिख रहा है। ठीक है, स्पेस अराउंड कहीं हद तक ठीक दिख रहा है, मैं स्पेस अराउंड रखना चाहता हूँ। सेंटर हटा करके स्पेस अराउंड। ठीक है, स्पेस अराउंड लिख दिया हमने। ओके ठीक, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। अब ये इतना सेट हो गया है ना। अब यहाँ पे हमें क्या डालना है, लोगो डालना है। ठीक है, लोगो डालना है, इसका मतलब है कि लोगो को हमें अब अनकमेंट करना होगा। अनकमेंट करा मैंने लोगों को, देखते हैं क्या होगा, कुछ तो बवाल मचेगा। देखो ये इतना ऐसा आ गया। ठीक है, मुझे क्या करना पड़ेगा ना, इसका मुझे क्या करना पड़ेगा कि इसका अगर मैं विड्थ सेट करूं तो मतलब कि मुझे किस में जाना है, इस वाले इमेज में जाना है। तो इसका एड्रेस कैसा हो सकता है, लोगो बॉक्स के अंदर इमेज है उसको पकड़ो, मतलब कि डॉट लोगो बॉक्स स्पेस IMG। अब ये पता है कैसे काम करेगा, लोगो बॉक्स वाला क्लास नेम जो है ना ये वाला, इसके अंदर जितने भी इमेज IMG टैग होंगे उस पर इम्प्लीमेंट होगा। ठीक है, ध्यान रखना, एक मैंने बताया था कॉमा करके, कॉमा में क्या होता है कि ये अलग है ना, और कॉमा के राइट साइड वाला अलग, दोनों अलग अलग रहेगा लेकिन उसमें प्रॉपर्टी सेम लगेंगी। अगर इसमें हम सिर्फ स्पेस लगाते हैं तो क्या होगा, ये एक पाथ बन जाएगा कि लोगो बॉक्स जिसमें क्लास नेम है उसके अंदर इमेज होगा, उस पर इस प्रॉपर्टी को लगाओ। ये एक अलग टाइप का सेलेक्टर है। ठीक है, ओके, इस पे हम इमेज का क्या करेंगे, इसका विड्थ हाइट ये सब सेट करना सोचेंगे। ठीक है, चलो हाइट अगर मैं सेट करूँ, क्योंकि देखो विड्थ अगर सेट करोगे ना, विड्थ अगर कितना हमने कितना लिया था लोगो बॉक्स का विड्थ 200 पिक्सल लिया था, तो इसको भी लगभग 200 पिक्सल ले लेते हैं। ले सकते हैं क्या, यस नो, इम्पैक्ट करेगा? यस सर। इम्पैक्ट करेगा। ठीक है, इम्पैक्ट कर गया ये, लेकिन अभी मुझे एक प्रॉब्लम दिख रही है इसमें। क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है बता सकते हो कोई? ये तो ऊपर शिफ्ट हो गया है। ठीक है, ये चिपक गया है, ऊपर में ही चिपक गया है, इसे मुझे सेंटर में लेकर के आना है। क्या करूं, ये वाला इमेज जो है, ये वाला इमेज जो है इसको मुझे वर्टिकली सेंटर में लाना है। दिमाग लगाओ, क्या कर सकते हैं? सर प्लेन आइटम सेंटर, प्लेस आइटम प्लेस सेंटर। आइटम सेंटर, लेकिन डिस्प्ले फ्लैक्स लगाना पड़ेगा। अगर डिस्प्ले फ्लैक्स, एक चीज़ ध्यान देना, ठीक है, अगर डिस्प्ले फ्लैक्स नहीं लगाते हो ना, कर सकते हैं सर। हाँ हाँ, अगर डिस्प्ले फ्लैक्स नहीं लगाते हो तो जस्टिफाई कंटेंट या फिर प्लेस आइटम सेंटर जो बात कर रहे हो वो चीज़ काम नहीं करेगा। ठीक है, अच्छा इमेज में हमें लगाना है, तो इमेज में लगाना है तो किस पे एक्चुअली इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, इसके पेरेंट पे। पेरेंट कौन है, लोगो बॉक्स। ठीक है, हम लोगो बॉक्स में जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे डिस्प्ले फ्लैक्स, लिख दिया, और उसके बाद लिखेंगे प्लेस आइटम्स सेंटर। ये क्या करेगा, वर्टिकली सेंटर कर देगा। देखो ज़रा हो रहा है कि नहीं, हो गया। ठीक है, वर्टिकली सेंटर हो गया। अब मेन्यू वाले में आते हैं, इस पे अटैक करते हैं थोड़ा सा। ठीक है, ओके, मेन्यू में सबसे पहले तो हम इसे अनकमेंट करेंगे। ओके, और देखेंगे यहाँ पे क्या हो रहा है। ये पहला तो प्रॉब्लम यही आ रहा है कि एक के नीचे एक, एक के नीचे एक आ रहा है। और इसका प्रॉब्लम कैसे आ रहा है पता है, देखो प्रॉब्लम अगर डिटेक्ट करना है ना क्यों ऐसा हो रहा है, तो इस पर इंस्पेक्ट करो। इंस्पेक्ट का मतलब क्या है कि हमने अगर इस तरीके से चीज़ें कर दी है ना, ये पकड़ो माउस वाला को पकड़ोगे तो पता चलेगा ना कि कौन सा एलिमेंट का एरिया कितने में फैला हुआ है, इसका एरिया कितने में फैला हुआ है। जैसे माउस यहाँ पे रख रहा हूँ, देख रहे हो 200 इंटू 100 आ रहे हैं। ठीक है, 200 इंटू 100 आ रहे हैं।
इस पे अगर कर रहे हैं तो 200 इंटू 60 आ रहे हैं, इस पे अगर कर रहे हैं तो देखो ये क्या कर रहा है, विड्थ पूरा ले ले रहा है, देख रहे हो, जैसे माउस इसके पास में लेकर के जा रहा हूँ, लिखा हुआ इतना ही एरिया है, लेकिन विड्थ ये पूरा ले ले रहा है, पूरा विड्थ ले ले रहा है, जिसकी वजह से नेक्स्ट वाला जो लिखा हुआ है ना वो नेक्स्ट लाइन में आ रहा है। जैसे अबाउट अस जो है उसको कहाँ तक एरिया लेना चाहिए था, अस तक ही लेना चाहिए था, एस तक लेना चाहिए था, है ना, यू एस, उस एस तक लेना चाहिए था, तब क्या होता, प्रोडक्ट वाला सेक्शन इसके बगल में आता, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है पता है, क्योंकि मैंने एकदम फर्स्ट डे में, मतलब जब कभी भी मैंने डिव का बताया था, फर्स्ट डे में तो ऑब्वियसली नहीं बताया था, डिव का जब मैंने बताया था तो उसका एक प्रॉपर्टी बताया था, इनफैक्ट अभी भी मैंने बताया हुआ है कि डिव क्या करता है, 100% आपका विड्थ ले लेता है जिसके भी अंदर होगा। जैसे मान लो डिव अभी किसके अंदर में है, मेन्यू बॉक्स के अंदर में है, तो मेन्यू बॉक्स का जितना भी विड्थ होगा ना वो पूरा विड्थ ले लेगा, 100% विड्थ ले लेगा। तो हमें अब क्या करना होगा कि डिव ना लगा करके, इसी को मैंने बोला था कि डिव के जगह में मुझे चेंज करने पड़ेंगे, ठीक है, डिव ना लगा करके हम इसे स्पैन लगाएंगे। स्पैन टैग एक ऐसा टैग है जो क्या करता है, विड्थ जो है वो एकदम, मतलब उसका ना जितना कंटेंट है उतना ही विड्थ लेगा, बस इतना ही प्रॉपर्टी होता है इसका, ठीक है। मैं कंट्रोल डी कर रहा हूँ, कंट्रोल डी से मैंने हर एक जगह पे सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे लगा दूंगा SPAN, स्पैन। अब ये स्पैन टैग क्या करेगा वो देखना, ये क्या करेगा, HOME होम है ना, तो M तक ही स्पेस लेगा, उससे ज़्यादा नहीं लेगा। देखो ज़रा हो गया क्या, हुआ। अब देखो मैं माउस को यहाँ लेकर के जाऊँगा ना तो इसका विड्थ देखो, देख रहे हो, क्लियर है इतनी, इसमें कन्फ्यूजन आ रहा है क्या, बताना। नो सर। नहीं है कन्फ्यूजन, पक्का सभी को, कम ऑन गाइस स्पीक आउट, कुछ कन्फ्यूजन तुरंत बोलो, सब सोच तो नहीं रहे हो ना, पक्का। सर NBSP से भी कर सकते हैं, सॉरी, NBSP से भी कर सकते हैं सर। देखो एक चीज़ को करने के कई सारे मेथड है, इसको मैं ULLI से भी कर सकता हूँ, ठीक है, लेकिन ULLI से करूँगा तो फिर आप लोगों को CSS बहुत ज़्यादा लग जाएंगे, इस वजह से मैं स्पैन में कर रहा हूँ, ठीक है। एक चीज़ को करने के एक से ज़्यादा मेथड हो सकते हैं, ठीक, ओके सर। ओके, इतना गया। NBSP का आपने बात करा, ठीक है, NBSP एक्चुअली यूज़ होता है स्पेस वगैरह देने के लिए, खैर उसमें अभी तक मैं टॉपिक में घुसा नहीं हूँ, इस वजह से मैं कुछ बोल नहीं पाऊँगा। CSS मुझे पता है तो इसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, ठीक है, हालांकि उस पर भी कभी कभी हम लोग डिस्कस कर लेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है। सबसे पहला इसका अरेंजमेंट मुझे खल रहा है, क्या अरेंजमेंट खल रहा है, वर्टिकली सेंटर होना चाहिए पहला, ठीक है। क्या करूँगा, अगेन फ्लैक्स डाल सकता हूँ क्या, बताना। यस सर। फ्लैक्स डाल दूँ, किस पे डाल दूँ, इन पे डाल दूंगा, इन पे, मतलब कि अगर ये सारे चाइल्ड हैं, ठीक है, तो इनका पेरेंट है ये मेन्यू बॉक्स, तो मेन्यू बॉक्स के ऊपर में मुझे डालना पड़ेगा फ्लैक्स, ये रहा मेन्यू बॉक्स, तो इसके ऊपर में मुझे डालना पड़ेगा डिस्प्ले फ्लैक्स, लिख दिया। और वर्टिकली करने हैं, मतलब कि प्लेस आइटम्स सेंटर, आ गया प्लेन में, ठीक है। अब क्या करना है, अब ये करना है कि हमें इस चीज़ को सेंटर में लेकर के जाना है, चलो लेकर के चलते हैं, अगर नहीं हुआ तो हटा देंगे, ठीक है, अच्छा नहीं दिखा तो हटा देंगे, कोई इशू नहीं है। इसको लेकर के चलते हैं जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, लेके गए। देखो वेबसाइट कुछ ऐसे दिखती है ना, जब बनता है ना उस टाइम पे कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर दिखता है, हाँ बन करके रेडी हो जाता है तब अच्छा दिखता है, ओके। अब देखो एक चीज़ मुझे ऑल खल रही है, इसके साइज़ थोड़े छोटे हैं, एक, दूसरा बीच में इसके गैप्स नहीं है, ठीक है। बीच में अगर गैप्स देने हैं तो क्या कर सकता हूँ मैं, पता है, मेन्यू के अंदर जो स्पैन है उनको मैं थोड़ा थोड़ा मार्जिन दे सकता हूँ। अभी मार्जिन और पैडिंग के बारे में शायद मैंने आप लोगों को नहीं बताया है, ठीक है। मार्जिन और पैडिंग क्या होता है वो समझना है एक बारी, ठीक, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, उसके बाद में फिर हम देखेंगे। इस पर ही टेस्ट करते हैं। रेड वाला बॉक्स है, कौन सा बॉक्स है, लोगो बॉक्स, ठीक है। अगर मैं लोगो बॉक्स को यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ क्या, लोगो बॉक्स को सेलेक्ट करने के बाद में इसमें CSS अप्लाई करता हूँ मार्जिन, तो मार्जिन क्या करेगा, जो बॉक्स है ना, बॉक्स उसके बाहर का स्पेस को बढ़ाएगा। मार्जिन लिखने के बाद में अगर मैं 20 पिक्सल करता हूँ तो चारों तरफ से उसके बाहर के एरिया को बढ़ाएगा, देखो बढ़ा रहा हूँ ना, तो हर तरफ से, चारों तरफ से एरिया बढ़ेगा उसका,
देख रहे हो, मतलब उतना उतना गैपिंग चारों तरफ से, अप से भी, लेफ्ट से, डाउन से, राइट से, 141 पिक्सल का। ये देखो माउस को अगर मैं यहाँ पर लेकर के आ रहा हूँ तो एक ब्राउन कलर का वहाँ पर शेड्स दिख रहा है, दिख रहा है, दैट्स योर मार्जिन, जो कि बॉर्डर के बाहर होती है। हमने किस में मार्जिन लगाया है, रेड वाले एरिया में, ठीक है। अगर मैं इसी की जगह पैडिंग लिखूँ तो बाहर ना लगा करके ये अंदर लगा देगा स्पेस, ठीक है। अगर मैं मार्जिन ना लिख करके क्या लिखूँ, पैडिंग लिखूँ, PADDING, और यहाँ पर लिखूँ 10 पिक्सल, तो ये क्या कर रहा है देखो, अंदर के एरिया को बढ़ा रहा है। देख रहे हो ब्राउन एरिया जो दिख रहा है, देखो मैं माउस लेकर के यहाँ पर जा रहा हूँ तो ब्राउन टाइप का दिख रहा है, ठीक है। तो ब्राउन एरिया क्या है, माउस हटा दिया, रेड एरिया के अंदर उसने क्या करा, गैप्स क्रिएट करे। पहले क्या कर रहा था, मार्जिन में क्या कर रहा था, रेड एरिया के बाहर गैप्स क्रिएट कर रहा था, अब क्या कर रहा है, रेड एरिया के अंदर गैप्स क्रिएट कर रहा है, ठीक है। तो ये होता है मार्जिन एंड पैडिंग, ठीक। इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको रिफ्रेश कर देता हूँ, इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, होम और अबाउट जो है ना, प्लस आपके प्रोडक्ट सर्विसेज हो गए, कॉन्टैक्ट अस हो गए, इस पे हम एक पैडिंग या फिर मार्जिन दे देंगे, ठीक है, पैडिंग दे देंगे। चलो, हालांकि इसके भी अलग अलग फंडे होते हैं, देखो ज़रा यहाँ पे स्पैन है ना, स्पैन, स्पैन है किसके अंदर है, मेन्यू बॉक्स के अंदर है। तो अगर टारगेट करना है तो हम कैसे कर सकते हैं, डॉट मेन्यू बॉक्स स्पेस स्पैन। अब एक चीज़ ध्यान रखना, ज़रूरी नहीं है अगर मैंने यहाँ पर स्पैन लिखा है ना, इसका मतलब क्या है कि मेन्यू बॉक्स के अंदर पे जितने स्पैन हैं सब पे वो इस प्रॉपर्टी को इम्प्लीमेंट करेगा जो अभी हम लिखने वाले हैं, सब पे करेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या पता है, लोगों के अंदर अगर आप गलती से दूसरे इमेज रख दोगे ना तो सेम इस इमेज में जो जो प्रॉपर्टी लगी है सेम दूसरे वाले इमेज में भी लग जाएंगी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा खतरनाक होता है, संभल के यूज़ करना, ठीक। मेन्यू बॉक्स के अंदर जितने भी स्पैन है उसमें मैं क्या करना चाहता हूँ, पैडिंग देना चाहता हूँ। पैडिंग देना चाहता हूँ कितने का, सपोज 10 पिक्सल का, चेंज कर सकते हैं हम इसे, है ना, डोंट वरी, मैं सिर्फ अभी वो कर रहा हूँ। ओके, थोड़े थोड़े गैपिंग्स आ गए जो कि ओके दिख रहे हैं, ठीक है। आई थिंक 10 पिक्सल इज़ गुड। थोड़ा सा इसका साइज़ बड़ा करें क्या, साइज़ बड़ा करें, क्या करना होता है साइज़ बड़ा करने के लिए बताओ, फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज़, वेरी गुड। फॉन्ट साइज़ में रख लूँगा 19 पिक्सल के अकॉर्डिंग, ओके 19 पिक्सल, ओके ओके है। 21 देखूँ क्या, ओके 21 ठीक है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा मान लो बोल्ड करना है, कैसे कर सकते हैं, एक तरीका तो मैंने बताया था कि बी टैग का यूज़ करके बोल्ड कर सकते हैं, लेकिन CSS में भी हम CSS की प्रॉपर्टी से बोल्ड कर सकते हैं, उसको बोलते हैं फॉन्ट वेट, ठीक है। फॉन्ट वेट होता है, हालांकि यहाँ पे नंबर्स देंगे आपको, नंबर्स से भी कर सकते हो, लेकिन इसके 3 फॉर्मेट होते हैं, बोल्ड, बोल्डर, लाइटर, ठीक है। लाइट एकदम करना है, मतलब एकदम हल्का करना है तो लाइटर कर सकते हो, बोल्ड, बोल्डर कर सकते हो। मैं बोल्ड करता हूँ, चलो थोड़ा सा बोल्ड हो जाएगा, हो गया, हल्का सा बोल्ड हो गया, ठीक है। अब हमारा काम लगभग लगभग ख़त्म है यहाँ पे, है ना, ढांचा जो देने का काम था वो लगभग लगभग ख़त्म है। कैसे ख़त्म है, अब हमें क्या रिमूव करना पता है, ये रेड वाला रिमूव करना है, ये वैलेट रिमूव करना है, ये पेल वैलेट जो है कलर दिया है उसको रिमूव करना है। चलते हैं CSS में, जो रिमूव करते हैं, ये देखो ये वाले को हम कमेंट कर देंगे, प्लस ये वाला रेड है इसको हम कमेंट कर देंगे, ब्लू वैलेट है इसको हम कमेंट कर देंगे। बना, एक सेक्शन बना ऊपर का, है ना। लेकिन अब ये जो एक नैव बार होता है ना, उसका एक एरिया दिखना चाहिए हमें, ठीक है, उसका एक एरिया पूरा दिखना चाहिए। तो वो दिखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो मेन है हमारा मेन, उसका बैकग्राउंड को रहने देंगे और इसका बैकग्राउंड कुछ अलग सा रखेंगे, क्योंकि ये मुझे ठीक नहीं लग रहा, ठीक है, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो इसका बैकग्राउंड को हम थोड़ा सा अलग सा रखेंगे, जैसे कि क्या रख दूँ, लीनियर ग्रेडियंट, ठीक है, ब्लू रख देता हूँ, और क्या रख सकता हूँ, कोई कलर सजेस्ट करो कोई, चलो रेड ले लेते हैं और इसका कलर चेंज सर कर, एक्वा। क्या, एक्वा। एको, यस एको कलर होता है, नहीं, सर, एक्वा एक्वा। एक्वा, ओके एक्वा, एक्वा, यही है ना, ठीक है। लीनियर ग्रेडियंट में रखा है मैंने, मतलब कि ये ऊपर से नीचे आएगा, ब्लू एक्वा, ओके ओके, नाउ दैट्स ग्रेट, अच्छा कलर बताया आपने, वेरी गुड, ओके।
अच्छा भी लग रहा है ना। इस पे अगर मैं टेक्स्ट कलर को वाइट कर दूँ तो सोने पे सुहागा, क्योंकि अगर मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ, देखो वाइट दिख रहा है ना, लेकिन अगर एक्चुअल में वाइट कर दूँ तो, करके देखता हूँ। स्पैन में जाऊँगा ये वाले में, और इसमें कर दूंगा कलर, COLOR कलर वाइट। टेक्स्ट को कलर देने के लिए COLOR कलर की यूज़ करते हैं हम। ओके, देखो कुछ कुछ तो मुझे ठीक दिखा है ना। इसको और थोड़ा सा इफेक्ट देते हैं, मतलब कि ये जो ब्लू से एक्वा आ रहा है ना, इसको मैं थोड़ा सा और इफेक्ट देता हूँ। कैसे इफेक्ट देंगे पता है? देखो ये मैं अपने तरफ से बता रहा हूँ, ठीक है। बॉक्स शेडो के बारे में कल पढ़ा था हमने, याद है सबको? बॉक्स शेडो के बारे में पता है क्या? सबको पता है? यस Yes, सर। sir. ओके, सर बॉक्स शेडो हम किस में इंप्लीमेंट करेंगे पता है? इसी एरिया में जिसमें अभी अभी कलर दिया है हमने, ठीक है। कैसे इंप्लीमेंट करेंगे वो भी देखना। दो टाइप बताऊंगा इसका। एंटर। अब इसको थोड़ा सा मैं इधर करूँगा सो दैट कि मुझे तो मैं ये, क्यों हाँ बताओ। काजल रुकना लगा हुआ है, काजल। हाँ दिखा दिखा। ओके, किसी का माइक ऑन है, ठीक है। ओके ठीक है, यहाँ देखो। अब मैं क्या करूँगा, बैकग्राउंड शेडो, सॉरी बॉक्स शेडो का यूज़ करने वाला हूँ। बॉक्स शेडो मैंने लिखा, ठीक है। 0 पिक्सल, 0 पिक्सल, मुझे ना तो राइट लेकर के जाना ना तो बॉटम लेकर के जाना है, ठीक है। 8 पिक्सल मैंने लिखा ब्लरनेस के लिए, और मैं लिखता हूँ ब्लैक, लिख दिया। देख रहे हो, नैव बार में एक अलग सा शेड आ गया यहाँ पे, आया क्या? अलग सा शेड आया। यस सर। सपोज अगर मैं लोगों को कुछ और टाइप का रखना चाहूँ, लोगो कुछ ऐसा रखना चाहूँ जिसमें लोगों का कलर जो हो वो वाइट हो। ये देखो, ये लोगों का कलर वाइट है स्पॉटिफाई का, ये देखो वाइट है, ये दिख भी नहीं रहा है, ठीक है। मैं इसको लेकर के चलता हूँ, कॉपी इमेज एड्रेस। क्यों लेके जा रहा हूँ पता है? क्योंकि हमने बैकग्राउंड इतना ब्राइट रखा है ना, उसमें वाइट बड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है। यहाँ पे इमेज सेक्शन पे मैं सोर्स को बस चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पे पेस्ट। देखते हैं फिट हो रहा है या नहीं, क्या प्रॉब्लम हो रही है। फिट हो गया स्पॉटिफाई का, ठीक है। वाइट वाइट पूरा दिख रहा है एकदम, ओके ठीक है। यहाँ पे हमें दिख गया शेडो। शेडो को हम और भी कई तरीके से चेंज कर सकते हैं। 8 के जगह पे 18 अगर करें तो देखो कैसा होगा, देख रहे हो। अभी एक मैजिक दिखाता हूँ, क्या हो कि बैकग्राउंड शेडो जो है कंटेनर के अंदर आ जाए। समझ में आया क्या जो बोला मैंने? नहीं समझे? सर देखो अब समझ में आएगा, ठीक है। ये जो 4 वैल्यू मैंने दिया ना, इसके पहले मैं जाऊंगा, एक स्पेस लूंगा और यहाँ लिख दूंगा इनसेट। ये 5वां वैल्यू है, ठीक है, यही है इक्का। ये देखो अब शेडिंग, समझ में आया? जो शेडो बाहर में था अब वो शेडो बॉक्स के अंदर में रिफ्लेक्ट करेगा। मतलब कि इंस्पेक्ट अगर मैं करता हूँ इसको, इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं, ठीक है, हल्का सा छोटा करते हैं। देखो दिखाने के लिए कर रहा हूँ मैं सिर्फ, ठीक है। मेन पे मैंने सेलेक्ट कर रखा है, तो नीचे में मुझे दिख रहा है इनसेट का। अब इनसेट के अंदर में जा करके, बॉक्स शेडो ही है ना, इनसेट के अंदर में जाके अगर मैं अब वैल्यू चेंज करूँ ना, तो देखो कैसे कैसे वैल्यू चेंज होगा। पहला वाला वैल्यू चेंज कर रहा हूँ मैं, सबको को दिख रहा है क्या? सभी को दिख रहा है? यस सर। ओके, पहले वाला वैल्यू को मैं बढ़ाने वाला हूँ, क्या होगा वो देखना। क्या हो रहा है, समझ में आया? अंदर में शेडो आ गया, जो शेडो का प्रॉपर्टी बाहर यूज़ हो रहा था वो अब अंदर में आ गया है, ठीक है। ओके, सेकंड वाले वैल्यू को मैं बढ़ाने वाला हूँ। सेकंड वाला वैल्यू को बढ़ाऊंगा तो टॉप से नीचे आएगा, आ रहा है। कम करूँगा तो ऊपर की ओर चला जाएगा वापस से, ठीक है। अब मैं ब्लरनेस को थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ, देखो बढ़ा दिया। अब बताओ कैसा लग रहा है नैप बार, ठीक है। तो इस टाइप से हम शेडिंग्स दे सकते हैं, इसको आराम से शेडिंग्स दे सकते हैं। इसको थोड़ा कम करूँगा, थोड़ा सा उसमें मुझे ब्लैकनेस चाहिए था, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा कम भी कर सकता हूँ, हल्का सा बढ़ा भी सकता हूँ। देखो इस तरीके से ब्लैक है, ब्लैक को मैं कुछ और भी दे सकता हूँ, जैसे कि अब ब्लैक नहीं चाहिए मुझे, वाइट चाहिए, तो वाइट और शाइनी कर देगा, ठीक है। रेड अगर कर दूँ तो रेडनेस अगर थोड़ा सा आ जाएगा, ठीक है। मुझे क्या है, ब्लैक ज़्यादा बेटर है मुझे जहाँ तक लग रहा है। अब ज़रा देखो, ठीक है, ये नैप बार, ये नैप बार एक अलग इफेक्ट देगा। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे ये चाहिए कि ऐसा वाला तो सर शेड्स आए, लेकिन साथ साथ में बाहर भी शेडो चाहिए मेरे को।
तो इसके लिए अलग प्रॉपर्टी है। अलग प्रॉपर्टी कौन सी है वो देखो, ठीक है। जैसे लीनियर ग्रेडियंट, अब यहाँ पे बहुत ध्यान से देखने वाली बात है, इनसेट को हम हटाएंगे यहाँ पे, ठीक है, इनसेट हटाएंगे, ये बाहर ही रहेगा अपना शेडो, इसको हम चेंज नहीं करने वाले। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि अगर मैंने ये कलर वगैरह जो है ना ये बहुत ब्राइट कर दिया, मुझे वो चाहिए थोड़ा सा उसमें ब्लैक का शेडिंग आए ऊपर से, ठीक है, ब्लैक का शेडिंग आए उसके ऊपर से, तो मैं क्या कर सकता हूँ पता है, ये लीनियर ग्रेडियंट जो हमने दिया ना कलर, इसके ऊपर में एक ऐसा परत हम ला सकते हैं, एक ऐसा लेयर ला सकते हैं जो कि हल्का ब्लैकिश हो और उसका ना थोड़ा ट्रांसपेरेंट हो वो, ताकि ये जो कलर है उसको थोड़ा थोड़ा ब्लैकिश टाइप में दिखाए। जैसे कि हमने शेडो को अंदर लेकर के आए थे ना, तो ब्लैकिश टाइप का कैसा दिख रहा था, उस टाइप का दिखेगा। कैसे, देखो बैकग्राउंड का एक फीचर ऐसा भी है ना कि इस पर हम एक से ज़्यादा चीज़ें लगा सकते हैं, मतलब लीनियर ग्रेडियंट भी है तो इसको हम एक से ज़्यादा लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं वो देखो, है ना, ये index.html में क्लोज कर रहा हूँ फिलहाल। इस पर कैसे कर सकते हैं कि एक और यहाँ पर लीनियर ग्रेडियंट लेंगे हम, स्पेस लगाया, लीनियर ग्रेडियंट लिखा और इसके बाद में यहाँ पे कॉमा लगा दिया। ये देख रहे हो, ये दो चीज़ लिखी है मैंने, एक ये चीज़ है और एक ये चीज़ है। ये चीज़ें जो क्या है, ये सेकंड वाला जो क्या है, ये मेरा कलर एक्चुअल में देगा, लीनियर ग्रेडियंट एक्चुअल में काम करेगा ये, ठीक है। लेकिन उसके पहले मैं चाह रहा हूँ कि एक ब्लैक कलर का शेडिंग पड़ जाए, ठीक है। अब समझ के देखो, लीनियर ग्रेडियंट दिया है हमने तो एक से ज़्यादा कलर ही यूज़ करना होगा, क्योंकि अगर सिंगल कलर यूज़ करना रहता तो हम डायरेक्ट ब्लैक या फिर ब्लू लिख देते हैं, कलर यूज़ हो जाता था, कोई इशू नहीं था। लेकिन अगर एक से ज़्यादा यूज़ करना है तो दो देने पड़ेंगे हमें। ओके, यहाँ पर मैं लिखूँगा ब्लैक कॉमा ब्लैक, ठीक है। अभी ये गड़बड़ कर देगा, क्यों, क्योंकि हमने तो पूरा ब्लैक दे दिया, तो ये तो पूरा कवर कर देगा, ठीक है। ये देखो पूरा कवर कर देगा, ये तो पूरा ब्लैक हो जाएगा। हालांकि ब्लैक में भी अच्छा ही दिख रहा है, इनफैक्ट ज़्यादा बेटर दिख रहा है अच्छा दिख रहा है क्या? यस सर, अच्छा देखिए। लो लग गए ठीक है, अब इसमें ज़्यादा अच्छा दिख रहा है, क्या करें अब बताओ, रहन दे। चलो, एक प्रॉपर्टी है उसको मैं बता करके ही छोड़ूंगा, भले इसको ब्लैक रखना आप लोग, वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। ओके, लीनियर ग्रेडियंट में अगर मैं एकदम ब्लैक दूं तो ये सॉलिड कलर है, ठीक है। मतलब कि अगर एक लेयर है उसके पीछे दूसरा लेयर है, पहला लेयर कौन सा है, पहला लेयर ये वाला है, उसके बाद वाला लेयर ये वाला है, तो पहले लेयर को अगर हम ट्रांसपेरेंट नहीं रखेंगे थोड़ा सा, तो सेकंड लेयर दिखेगा नहीं। तो इसको हम क्या करेंगे, ट्रांसपेरेंट करेंगे। कैसे करेंगे, ये देखो यहाँ पर गया, यहाँ पे जाने के बाद में ये ट्रांसपेरेंसी का होता है, देख रहे हो, सब कोई को दिख रहा है क्या, ये वाला बार, यस सर देखिए। ये ट्रांसपेरेंसी का होता है। इसको मैं थोड़ा सा कम लेकर के आऊँगा, देखो इतना लेकर के आऊँगा, और यहाँ पे दिख रहा है मुझे कंप्लीट डिफरेंस की परफेक्ट ब्लैक जो होता है इतना होगा, लेकिन आपका ट्रांसपेरेंसी इतना देगा, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या हो रहा है, RGBA में 0.000.0.2 आ रहा है, ठीक है। तो इसको भी मैं वैसे ही करूँगा, चलो सिमिलर रख देते हैं। मैं क्या करता हूँ, 0.2 के जगह पे 0.3 रखता हूँ, ठीक है। और इसको भी वैसे ही कुछ करूँगा, यहाँ पर भी 0.3 रखते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, इसलिए मैंने बोला था ध्यान से देखने के लिए, ठीक है। ये एक अलग शेडिंग देगा, एक लेयर ये बनाएगा जो कि ब्लैक कलर का ट्रांसपेरेंट लेयर रहेगा, है ना। और उसी लेयर के थ्रू हमें दूसरी वाली लेयर दिखेंगी जो कि ब्लू और एक्वा का होगा। देखो ज़रा, समझ में आ रहा है क्या? अब थोड़ा सा डार्क हो गया ये, ठीक है। अगर मैंने इसको नहीं दिया रहता ना, ये RGBA 0.3 को, तो दिक्कत कर जाता। अब इसको प्रूव करना है कि एक्चुअल में जो मैंने 0.3 का ब्लैक कलर का लेयर चढ़ाया था वही है, या फिर कुछ दूसरा मैंने कुछ ट्रिक कर दिया आप लोगों को, ठीक है। तो अगर इसको करना है तो हम इस तरीके से देख सकते हैं कि पहले वाले को 0.3 से ना 0.9 कर देता हूँ मैं, क्योंकि 1 तो मैक्सिमम होता है, 9 कर देता हूँ। क्या होगा, ऊपर वाला देखो कैसा शेड पकड़ लिया, पूरा ब्लैक के करीब पहुँच गया, ठीक है। हालांकि ये भी बढ़िया दिख रहा है, ठीक है। इस टाइप से आप लोग दे सकते हो। नैवबार हमने कितने डिज़ाइन के देख लिए, पूरे ब्लैक करके भी देख ली, ब्राइट कलर भी देख लिया, इनसेट करके भी देख लिया, ठीक है। इसको हल्का सा ऐसा शेडिंग दे करके भी देख लिया। अब आपके ऊपर में है कि आप कैसे बनाओगे। अच्छा, इसको क्लिकेबल बनाना है, ठीक है, क्लिकेबल बनाना है तो क्या कर सकते हो, इसको हम कल देखेंगे, ठीक है। क्योंकि इसमें भी कुछ CSS लगेंगे, क्योंकि जब इसको क्लिकेबल बनाएंगे ना हम, तो उसमें कुछ कुछ प्रॉपर्टी दिक्कतें आएंगी, ठीक है। दिक्कतें तो वो प्रॉब्लम तो मतलब लाइफ का नाम ही है प्रॉब्लम, ठीक है, प्रॉब्लम तो आएगा ही आएगा। तो इसको हम कल देखेंगे कि इसके आगे कैसे करना है, इसमें लिंक कैसे ऐड करना है, और दूसरे पेज बना करके सेम हम पेज को मतलब रिडायरेक्ट कैसे करेंगे।
एक अबाउट अस का पेज और बनाएंगे हम, ठीक है। और अबाउट अस में हम यहाँ पर लिंक देंगे, देखना आगे देखना, ठीक है। कंफ्यूज नहीं करना चाहूँगा। इतना समझ में आया क्या? इतना समझ यस में सर आया? आ गया। सभी को समझ में यस आया? यस सर। ठीक है, ओके। अच्छा, वीडियोस अगर इसमें वीडियोस तो ऑब्वियसली अवेलेबल हैं ही, है ना। तो अगर समझ में नहीं भी आया होगा, जस्ट गो थ्रू द वीडियोस। आज ही मैं अपलोड कर दूंगा वीडियोस वगैरह, ठीक है। ओके गाइस, किसी का कुछ क्वेश्चन इसमें? कुछ भी क्वेश्चन हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वो कोडिंग से रिलेटेड ही हो, है ना। कुछ भी क्वेश्चन हो सकता है, एनीथिंग। चलो मैं इसको, सर अभी तो ये ओवरलैप कर जाएगा ना? क्या ओवरलैप करेगा? ये साइज चेंज होने पे ओवरलैप हो जाएगा ना, स्क्रीन साइज चेंज होने पे? स्क्रीन साइज चेंज होने पे ओवरलैप हो जाएगा, हाँ बिल्कुल हो जाएगा। उसका भी हम देखेंगे, उसको रिस्पॉन्सिवनेस बोलते हैं। अभी हम सिंपल पहले तो जो HTML CSS यस। सीखा हमने, उससे रिलेवेंट हम डिज़ाइनिंग सीख रहे हैं कि डिज़ाइनिंग कैसे करते हैं। डिज़ाइनिंग सीखेंगे, उसके बाद देखेंगे कि इसको मोबाइल फ्रेंडली भी कैसे बनाया जाएगा, ठीक है। अभी ये सिर्फ और सिर्फ डेस्कटॉप के लिए है, ध्यान रखना गाइस, ठीक है। ये मोबाइल व्यू के लिए नहीं है अभी। ओके, एनीथिंग एल्स? किसी का और कुछ क्वेश्चन गाइस? चलो मैं वीडियो स्टॉप कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। ओके।